नमस्कार दोस्तों। इस समय जो चूरू लोकसभा सीट पर जो गर्मा गर्मी जो मची हुई है चाचा और भतीजा के बीच, उसका एक नया अपडेट जो है वो निकल कर सामने आया है। और वो जो नया अपडेट और जो नया सर्वे जो निकल कर आया है उससे उसने एक तरह से खलबली मचा दी है। वो खलबली इस बात की है कि जहां राजेंद्र राठौड़ राहुल कसवा के पत्र गांव कालरी में जहां अब चुनावी सभा के लिए वहाँ गए हुए थे, नंदलाल जी पूनिया उनके साथ थे। और तो वहाँ पर जो वहाँ की जो कालरी की जो सरपंच महोदया थी, उन्होंने राहुल कसवा का जमकर विरोध किया और उसके बारे में कुछ उसे ये भी कहा कि उसे हम चूरू राजगढ़ नहीं बल्कि उसे हराकर हम राजस्थान से निकाल देंगे। उनके बारे में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा जो तंज कसा था और उनके बारे में कुछ ऐसे ही विचार उन्होंने बोले थे जो कालरी की फ़िलहाल जो सरपंच महोदया उन्होंने। और इस बात पर जो है राजेंद्र राठौड़ ने अपने आप को एक बड़ा उन्होंने उल्टा राजेंद्र राठौड़ भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को हालांकि उस गांव में किसी ने तलवार भी भेंट की थी और जो राजेंद्र राठौड़ को झाझड़िया की अग्रिम बधाई के ऊपर, और वहाँ पर जब राजेंद्र राठौड़ को ये बताना चाहते थे कि राहुल कसवा राजेंद्र राठौड़ के बीच के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा कि आज मैंने यहाँ जो राहुल कसवा के गांव में जो देखा है जब वो चुनावी रैली में गए थे, इसी लोकसभा 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ तो वहाँ देखा कि राहुल कसवा के खिलाफ इतना गांव खड़ा है। तब उसने कहा कि राहुल कसवा के गांव में इतना विरोध उसका चल रहा है, जो कि इतनी बार वो MP MLA में जीते हैं और 3.5 लाख से उसने अपनी राहुल कसवा से तुलना करने की जो बात कही। उन्होंने कहा कि हरपाल सर जो उनका गांव है वहाँ पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हरपाल सर उनका गांव है, उस गांव में एक बार वोट पड़े थे पिछली बार, तब 4 वोट जो है BJP से अलग पड़े थे पूरे गांव में। तो वो बोल रहे थे कि गांव वालों ने कहा कि मंत्री जो प्रतिपक्ष नेता हैं राजेंद्र राठौड़ के व्यक्ति थे, वो फेवर के उनके वोटर थे, उसके समर्थक थे। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ जो BJP में जो वोट पड़े, हालांकि राजेंद्र राठौड़ वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ वहाँ जो सरदार शहर से चुनाव लड़ रहे थे उसके पक्ष में थे। उनके कहने का मतलब है कि सरदार शहर से जो भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव लड़ रहा था उम्मीदवार, उस उम्मीदवार के विधायक के चुनाव में 4 वोट जो खिलाफ पड़े हैं वो कौन है, उनको ढूंढा जाए। तो राजेंद्र राठौड़ ने कालरी में ये खुलेआम कहा था, चेतावनी दी थी कि राहुल कसवा मेरे बराबर कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये कहानी हुई है। तो लेकिन आपको ये बता दें कि जो हरपाल से जो राजेंद्र राठौड़ के गांव में वो बता रहे थे, उसका एक नया सर्वे निकल कर आया है। मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर सर्वे का, मुझे राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के बीच क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बता रहे थे कि 4 वोट जब खिलाफ पड़े तो उन्होंने कहा कि 4 वोट खिलाफ पड़े तो लोग उन 4 वोटों को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे कि कौन है वो 4 वोट जो राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ गए, उनकी पार्टी के खिलाफ गए। लेकिन आज मैं आपको बता दूँ मेरे जो चैनल के माध्यम से सभी दोस्तों को जो चुनाव में जो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं उनको, कि राजेंद्र राठौड़ के गांव से राहुल कसवा 33% से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वे निकल कर आया है। और आपको ये भी बता दें कि हरलाल सारण का जो गांव है वहाँ से कांग्रेस आगे है, यानी राहुल कसवा आगे, उस गाँव से आगे निकलने की पूर्ण संभावना व्यक्त की जा रही है। जहाँ हरलाल सारण ने इस लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कहा था कि अगर चूरू की जनता से ऐलान किया था कि अगर वो मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं तो झाझड़िया को वोट दें। और उससे हरलाल सारण जो मौजूदा फ़िलहाल जो वर्तमान विधायक है उसके गांव से कांग्रेस आगे है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दूसरी बात ये कि सरदार शहर से जो भंवरलाल शर्मा चुनाव लड़ते थे, उनके छोटे भाई श्यामलाल शर्मा का अभी 5-6 दिन पहले जो उनके सर्वे से पता चला है कि जो फ़िलहाल जो सरदार शहर के वर्तमान विधायक हैं अनिल शर्मा, जो भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं, और श्यामलाल शर्मा हैं जो पंचायत समिति सदस्य हैं, जो अनिल शर्मा के चाचा हैं और भंवरलाल शर्मा के भाई हैं। तो वो जो पंचायत समिति सदस्य जो हैं श्यामलाल शर्मा, वो उनके चाचा हैं। और तो फिर वो कांग्रेसी मान के चलिए आप, ये तो तय है क्योंकि अनिल शर्मा कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। तो वो जो हैं श्यामलाल शर्मा ने ये उन्होंने पूछने पर उन्होंने बताया चैनल वालों को कि यहाँ से झाझड़िया लीड ले रहे हैं, 15-20 हज़ार से झाझड़िया लीड ले रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ अनिल शर्मा जीते हैं, क्या उनको कोई प्रभाव नहीं है?
क्योंकि अनिल शर्मा हैं वो ये तो क्लियर है कि वो सपोर्ट करेंगे उनकी राहुल कसवा की। तो उन्होंने कहा कि हम अपने लिए वोट मांगते हैं। अनिल मौजूदा विधायक अनिल शर्मा के चाचा ने ये कहा है कि हम विधायक हैं, लेकिन जो पंडित हैं, सुनार हैं, स्वर्णकास्ट हैं और जो राजपूत हैं वो हमें वोट देते हैं, कांग्रेस को दिया है। लेकिन अब लोकसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में वो झगड़िया को दे दिया उन्होंने वोट, वो उसको देंगे, उसको दे चुके हैं, वो उसकी तरफ हैं, मोदी को दे रहे हैं वोट वो। इसका मतलब कि जो राहुल कसवा के खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं इस तरह से, वो तो बोल सकते हैं भी कौन जीतेगा हारेगा वो तो बता सकते हैं भी हमारे यहाँ ऐसा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम तो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इसका मतलब अनिल शर्मा और जो श्यामलाल जो शर्मा हैं वो उन्होंने फिर राहुल कसवा के लिए वोट नहीं मांगी या उनकी सपोर्ट नहीं की। वो बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, और राजपूतों ने 95% बीजेपी को वोट दिया है, ब्राह्मणों ने भी वोट 90% वोट बीजेपी को किया है, सदा सर के ब्राह्मणों ने। और बोला कि तब हम विधायक थे, अभी 6 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, वहाँ उन्होंने हमको दिए हैं। फिर जब तो उन्होंने ये बताया कि लगभग पूछने पर उन्होंने बताया कि चूरू का क्या माहौल लगता है, कस्बा और झझड़िया में क्या आपको लगता है। तो उन्होंने कहा कि 1 लाख वोटों से जीतेंगे राहुल कसवा। लेकिन उन्होंने जो ये कहा कि हम अपने लिए वोट मांगते हैं, तो इस बात में कहीं ना कहीं ये राजनीति जो सरगर्मियाँ हैं जो फिर से उभरती हुई लग रही हैं। और एक तरफ से कहीं क्या है, कहाँ क्या हुआ है, ये एक तरह से तूफ़ान था काका भतीजा का चूरू इस लोकसभा सीट में। अब ये तूफ़ान जो है आया था, जो मानिए कि 19 अप्रैल को आया था, और अब ये तूफ़ान धीरे धीरे थम रहा है। अब नुकसान क्या हुआ, घाटा क्या हुआ, वो अब धीरे धीरे आगे आ रहा है। और ये धीरे धीरे 4 तारीख तक धीरे धीरे जैसे हम खेत में जैसे जो खेती लोग करते हैं उनको जानते हैं, झाड़ने से हम किसी चीज़ को छानते हैं ना, तब लाटे के अंदर पता चलता है बाद में कि शिशु कितनी है, माटी कितनी है, डला कितना है, वो बाद में पता चलता है, पहले वो अंदर भी रहता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे छड़ के आ रहा है। तो इसमें श्यामलाल शर्मा ने ये कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि 35% जाट वोट देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस हिसाब से अगर 35% जाट बीजेपी को वोट देंगे, और इस तरह से उन्होंने कहा कि जो है लाखों वोट के करीब झाझड़िया जीत रहे हैं, वो उनको लग रहा है। लेकिन उन्होंने जो ये कहा है कि हम तो अपने लिए वोट मांगते हैं, तो इस बात में कहीं ना कहीं थोड़ा क्या कि डबल क्रॉस या क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो है दाल में कहीं काला है, ये आप समझदार हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो राहुल कसवा ने जब उसे पूछा गया कि काका भतीजा की लड़ाई, उन्होंने कहा कि ये कोई काका भतीजा की लड़ाई नहीं, ये चुनाव जो था ये राहुल कसवा और झगड़े के बीच था। ये बात उन्होंने सही कही। ये श्यामलाल जी शर्मा जो अनिल शर्मा विधायक के जो चाचा, उन्होंने सही कही। चुनाव राहुल गांधी और मोदी के बीच था, चुनाव उसके बीच है या था, चल रहे हैं चुनाव तो है, और जो चूरू में हो गए तो वो था, और जो राहुल कसवा और झगड़े के बीच था, बिल्कुल बात उनकी सही है ये बात। तो उन्होंने कहा कि राहुल अनिल शर्मा जीते हैं और राहुल कसवा भी काफ़ी पुराने हैं। तो श्यामलाल शर्मा ने जवाब दिया कि पुराने थे, लेकिन उन्होंने अपनी तहसील में, सादुलपुर की जो तहसील है, यहाँ पर हर 8 तहसील से यही इशारा कर रहे हैं। जो मैंने भी सर्वे किया था तो वहाँ पर परिचालन के माध्यम से, तो वहाँ पर सरदार से रतनगढ़, चूरू, सब जगह यही माहौल हो रहा था कि वो अपनी तहसील में 3 नंबर पर क्यों आते हैं सादुलपुर से। इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि उनमें अगर दम होता तो उनकी टिकट नहीं कटती, या जल्द की कटी है, वो ठीक है, उनकी बात सही है। दूसरी बात, श्यामलाल शर्मा ने ये माना है कि हर जगह से 7 तहसीलों से लीड मिलेगी, सिर्फ चूरू में अनिल शर्मा जो मौजूदा विधायक हैं उनके चाचा श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि चूरू तहसील से, सिर्फ चूरू तहसील से राहुल कसवा लीड ले सकते हैं। बाकी 7 तहसीलें में उन्होंने झाझड़िया की बढ़त लेने की उम्मीद जताई है। तो ये जो है वो इशारा कर रहे हैं, किस तरफ कर रहे हैं वो आप समझदार हो। और बाकी जो आपको बताया है कि चुनावी सरगर्मियाँ हैं, ये तो देखो जो रिजल्ट है वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, उससे पहले हम नहीं बता सकते, लोगों की सुनी जुबानी हम करते हैं। ठीक है।